हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका बायोलॉजी टीचर बेहतरीन स्टडी विद अनुराग के साथ आज आपके लिए लेकर के आया हूं टेक्सोनॉमी के बेहतरीन क्वेश्चंस जिन्हें आपको एएमआरएस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मदद मिलेगा। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। पांच जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, एनिमिलिया। आपका सही जवाब है प्रोटिस्टा, क्योंकि जो पांच जगत हैं उसमें आपको पहला आ जाता है मोनेरा, आ जाता है फंजाई, आ जाता है प्लांटी, आ जाता है और एनिमेलिया आ जाता है। इसके साथ साथ आपका आ जाता है प्रोटिस्टा, क्योंकि प्रोटिस्टा में ही प्रोटोजोआ यानी कि सिंगल सेल एनिमल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पाए जाते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम। माइकोप्लाज्मा एक बेसिकली ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या प्लांटी। आपका जवाब क्या होगा? चलिए यहाँ पे जो माइकोप्लाज्मा है पहले इसको समझ लेते हैं ये है क्या। ये बेसिकली एक बैक्टीरिया है। ये बेसिकली एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया को हम लोग पढ़ते हैं मोनेरा ग्रुप के अंतर्गत। ठीक है, मोनेरा प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन सिंगल सेल एनिमल्स आते हैं, फंजाई में हम कवक पढ़ते हैं और प्लांट्स में हम लोग प्लांट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय। द्विनाम नामकरण यानी कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है इसकी खोज किसने की। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि जो हमारे प्लेनेट अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनका एक कॉमन नेमकरण पाया कहा जाता है, जिससे पूरे वर्ल्ड में जो साइंटिफिक लैंग्वेज जो होती है उसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो नोमेनक्लेचर किसने डिस्कवर किया था? आपके ऑप्शन है डार्विन, लेमार्क, लिनियस और केवियर। तो आपका सही ऑप्शन है लिनियस। कैरोलस लिनियस ने यहां पर जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसको डिस्कवर किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्बीवोरस सी मैमल्स बिलोंग्स टू ऑर्डर। यानी कि शाकाहारी समुद्री जीव जो होते हैं वो किस ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं? आपके हैं फिलोटोडा, सिटेशिया, सिरेनिया और आर्कियोडेक्टाइला। आपके जो यहाँ पर ऑप्शन है वो क्या हो सकते हैं, बताइए। आपका ऑप्शन है सिरेनिया। सिरेनिया वो ग्रुप है जहां पर जो हर्बीवोरस होते हैं वो एक सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बॉडी होता है। ठीक है, और वो समुद्रों में पाए जाते हैं। वो बेसिकली कैसे होते हैं? शाकाहारी जीव होते हैं। हालांकि ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, एक शार्क के टाइप के बेसिकली होते हैं, लाइक मिनी शार्क, पेंगुइन टाइप में। ठीक है, जिसे हम मेंटेन कहते हैं या सी काऊ, मेनाटी या सी काऊ कहते हैं। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटोरो प्रोटेरोस्पोंजिया किस उपवर्ग यानी कि सब क्लास से संबंधित है? प्रोटेरिया किस सब क्लास से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं फाइटोमाइसिटिकोफोरा, जू स्टिकोफोरा, डेमोस्पोंजिया और केराटोसा। इसमें आपका जो ऑप्शन है वो है जू स्टिगोफोरिया। क्या है? जू स्टिगोफोरिया। क्या है ऑप्शन आपका? जू स्टिगोफोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
द कॉमन यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर और वैरायटी। देयर करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो होता है किंगडम होता है, किंगडम के बाद में फाइलम होता है, फाइलम के बाद में आपका क्या हो सकता है, फाइलम के बाद में आपका क्लास होता है, क्लास के बाद ऑर्डर होता है, और ऑर्डर के बाद में आपकी फैमिलीज आती हैं, ठीक है। फैमिली के बाद में जीनस होता है और जीनस के बाद में स्पीसीज होता है, ये ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले किंगडम है, किंगडम में यहाँ पे अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की तरफ जाते हैं तो वो है स्पीसीज, और स्पीसीज हमारा, स्पीसीज जो हमारा दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है, यानी कि थर्ड। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर पहला है थर्ड, और थर्ड के बाद में फिर आता है स्पीसीज के बाद आता है तो आपका जो जीनस है, तो जीनस हम वैरायटी में ले सकते हैं, ठीक है। नहीं, जीनस, जीनस यहाँ पे ये है, जीनस है, तो जीनस हमारा सेकंड नंबर पे है, ठीक है। हमारा जो फिर आता है फैमिलीज आते हैं, फिर हमारा ऑर्डर आता है, फिर वैरायटीज आते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग हैविंग एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। एक ही क्लास, यानी कि वो कौन से जो एनिमल्स नेम यहाँ पे लिख रखे हैं, जो एनिमल्स नेम यहाँ पे लिख रखे हैं वो एक ही क्लास के कौन से हैं। यहाँ पे डॉग फिश है, सिल्वर फिश है, क्रेब फिश है, फ्लैट फिश है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें जो पाई जा रही हैं वो लगभग फिशेस के नाम से है, लेकिन जरूरी नहीं उनका नाम फिश है इसलिए वो फिशेस में पाए जा रहे हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसमें लाइक तुम्हारा डॉग फिश है, क्रेव फिश है, ठीक है, और ये दोनों, जो ये दोनों पाए जा रहे हैं ये फिशेस के ग्रुप में पाए जा रहे हैं। बाकी आर्थ्रोपोडा के ग्रुप में पाए जा रहे हैं। ग्लोवर्म, सिल्कवर्म, हाउस फ्लाई एंड बेड बग, ये जितने भी पाए जा रहे हैं ये सब आपके आर्थ्रोपोडा ग्रुप के हैं। सी अर्चिन, सी कुकम्बर, सी फैन और आपका सी लायन, ये आपके बेसिकली इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के हैं, और साथ साथ ही सिलेंट्रेटा के हैं, सेंटीपीड, अर्थवर्म, कैटरपिलर, और ये आपके आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल्स एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। पशु विज्ञान के इतिहास में वह व्यक्ति कौन था जिसने सर्वप्रथम जीवाश्मों की उत्पत्ति के प्रमाण को रूप में दिया। यानी कि यहाँ पर हिस्ट्री में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने फॉसिल्स की इंपॉर्टेंस बताई, जिसने फॉसिल्स की इंपॉर्टेंस बताई और बताया कि फॉसिल्स किस तरीके से हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही रहने वाला है वो है जॉर्ज कैवियर 1769 टू 1832। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। यानी कि इन, ये जो आपके ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स दे रखे हैं इनमें से कौन से ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं जो बेसिकली लैटिन वर्ड में, जो बेसिकली लैटिन वर्ड में लिखे जाते हैं, जो बेसिकली लैटिन वर्ड में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, चाहे वो कोई सा ग्रुप हो, चाहे प्लांट्स के कोई सा ग्रुप हो या कोई एनिमल्स का ग्रुप हो, यहाँ पर सारे के सारे ग्रुप्स को हम लैटिन वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है। चाहे वो पॉरीफेरा हो, एनिलिडा हो या मोलस्का हो। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन सही रहने वाला है वो है आपका डी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, एप्लेसिया किस वर्ग से संबंधित है। एप्लेसिया किस वर्ग से संबंधित है। एप्लेसिया बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म होता है,
एप्लेसिया बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म होता है जो ग्रुप्स में या तो एम्फीन्यूरा में पाया जाता है, गैस्ट्रोपोडा में, बाइवेलिया या सेफेलोपोडा में। तो आपका इसमें सही आंसर होने वाला है गैस्ट्रोपोडा। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन, यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति जो है, यानी कि जो प्रजातियों की उत्पत्ति है वो आपका कब हुई? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 1809, 1858, 1956, 1859। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो है 1859। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे है लिनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन, यानी कि लिनियस ने जो अपना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो रूल दिया है वो सबसे पहले किस में दिया है? सिस्टमा नेचुरी में, स्पीसीज प्लेंटेरनम में, या जेनरा पेंटेरम में, या फिलोसोफिया बोटेनिका में? आपका सही ऑप्शन है स्पीसीज प्लेंटेरम में। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, the word species was coined by, the word species was coined by, आपके यहाँ पे आंसर है जॉन रे, मेयर, हेक्सले एंड लीनियस। क्या हो सकता है इसका जवाब? वर्ड स्पीसीज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमने देखा वो लीनियस ने दिया, जॉन रे अलग चीज के लिए फेमस है, ठीक है, या जो जॉन रे यहाँ पर है वो अलग वर्ड आपका स्पीसीज ही है। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर जो है वो जॉन रे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके चलते हैं। द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज, सबसे आसान क्वेश्चन है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? ठीक है, कि जो आपके वर्गीकी के पिता हैं वो कौन है? इसका सीधा सीधा आंसर जाता है आपका लीनियस। इसका सीधा सीधा आंसर जाता है आपका लीनियस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, in which of the following subclass of reptilia the skull has solid roof? सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग का कपाल की छत अवांछित होती है? यानी कि जो तुम्हारा रेप्टाइल्स हैं उनके जो तुम्हारे स्कल होता है, यानी कि जब वो स्कल का उनका जो हेड का पार्ट होता है, जो स्कल की बोन्स होती हैं, ठीक है, वो सॉलिड रूफ के साथ किसका होता है? एंड इसका आपका सही ऑप्शन है एनॉप्सिडा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, विच इज ट्रू, सत्य क्या है? पाइसेस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर प्लेयोंगिटोथर्म, यानी कि मछलियां, सरीसृप एवं पक्षी असमतापीय होते हैं। पाइसेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर एमनियोटिक, यानी कि मछलियां, एम्फीबियंस और सरीसृप जो एमनियोटो होते हैं कहलाते हैं। एप्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर होमोथर्म, ठीक है, यानी कि समतापी होते हैं। रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स आर एमनियोटा। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन हो सकता है? गेस करिए, गेस किया कौन सा क्वेश्चन हो सकता है? विच इज ट्रू, आपको बताना है कि इन जो 4 पॉइंट्स आपके सामने दिए गए हैं इनमें से सत्य कौन सा है, कौन सी चीजें आपकी गलत लिखी हुई है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पाइसेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स समतापी होते हैं। ठीक है, तो समतापी का मतलब असमतापी होते हैं, तो असमतापी नहीं होते हैं, ये समतापी होते हैं जो मछलियां, सरीसृप और पक्षी होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ये एम्फीबियंस जो है वो एमनियोटिक्स नहीं होते हैं, अलग होते हैं, तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पर एप्स जोड़ दी, एप्स, मैमल्स। अब यहाँ पर अगर ये यहाँ पर अगर पक्षी और सरीसृप की बात होती तो शायद ये सही होता, लेकिन इसमें वर्ड स्तनी जोड़ दिया है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। आपका ऑप्शन जो डी है, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स आर एमनियोटा,
एमनियोटा मतलब यानी कि यहाँ पर सरीसृप, पक्षी और स्तनी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो सरीसृप हैं ये एग लेइंग होते हैं और पक्षी भी हमारे एग लेइंग ही होते हैं, लेकिन जो हमारे स्तनी होते हैं वो सीधे बेबी को जन्म देते हैं। लेकिन दोनों चीजों में कॉमन ये है कि इनका जो एग होता है, एग के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है, वो चाहे वॉर्म यानी गर्भाशय के अंदर बेबी का डेवलपमेंट हो या अंडे के अंदर बेबी का डेवलपमेंट हो, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है, वो दोनों में बनता है। वो चीजें यहाँ पे आपका दिखाई गई है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा या उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आपका क्या ऑप्शन रहेगा? इसमें आपका ऑप्शन है यूरोकार्डेटा। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब है जहां पर आपके कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो आपके टैडपोल लार्वा में उपलब्ध हों, लेकिन जैसे जैसे वो चेंजेस आए उसमें और वो वयस्क की बॉडी की तरफ बदलता हुआ दिखाई दे, तो वो कुछ ऑर्गन्स उसमें डिक्रीज या विलुप्त होते दिखाई देते हैं। यानी कि कुछ ऑर्गन हमारे टैडपोल में पाए जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करेगा वो जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। तो ऐसा जो हमारा मेटामॉर्फोसिस होता है वो रेट्रोग्रेसिव कहलाता है। तो आपका सही ऑप्शन है यूरोकार्डेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ वर्म इज, सबसे छोटा फीताकृमि। फीताकृमि ये एक प्रकार के कीट होते हैं या कह सकते हो आप एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो होते हैं जो पाए जाते हैं, ठीक है। टीनिया सोलियम सबसे छोटा होता है, या मोनोजिया सबसे छोटा होता है, या इकाइनोकोकस सबसे छोटा होता है, या कोटुगानिया सबसे छोटा होता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा होता है। अगर हम टीनिया सोलियम की बात करते हैं तो ये लमसम 2 से 8 मीटर का होता है। मोनोजिया की अगर बात करते हैं तो ये लमसम 10 मीटर का होता है। और अगर कुटुगनिया की बात करते हैं तो ये लमसम 20 से 25 mm का होता है। लेकिन अगर हम इकाइनोकोकस की बात करते हैं तो ये 2 से 6 mm का ही होता है। तो सबसे कम लेंथ किसकी है? ये 2 से 8 मीटर, 10 मीटर, 2 से 6 mm, 20 से 25 mm। तो सबसे कम किसका लग रहा है? 2 से 6 mm, यानी कि इकाइनोकोकस आपका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पेट्रोपेटस बिलोंग्स टू द क्लास, यानी कि पेट्रोपेटस किस क्लास में आपका यानी कि किस वर्ग में आता है? तो क्रेस्टोसिया, ओनिकोफोरा, इंसेक्टा, ओरेकेनिडा, बताइए आपका किस क्लास में ये हो सकता है? आपका सही ऑप्शन है ओनिकोफोरा, ठीक है, इसको पढ़ते रहिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, क्लास बाइवेलिया को क्या कहते हैं? यानी क्लास बाइवेलिया इज आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोपोडा, सिफेलोपोडा, पेलिप्सिडा या डेगोपोडा, बताइए। गेस करिए आपका आंसर क्या हो सकता है। कमेंट सच में बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसमें जो बेवेलिया होता है ये एक ग्रुप होता है बेसिकली, जिसमें हेड यानी कि सिर एब्सेंट होता है। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें सर जो है एब्सेंट होता है, जिसमें सर होता ही नहीं है? ठीक है, पेलोप्सिडा है। वो कौन सा ग्रुप है? पेलोप्सिडा एक ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स में
जो सर होता है बेसिकली वो एब्सेंट होता है, उसमें आईज भी नहीं पाई जाती हैं सर में पाए जाने वाले जितने होते हैं, बट ब्रेन यानी कि नर्वस सिस्टम जरूर उनमें पाया जाता है, जिस वजह से वो अपने अदर की बाकी की वर्किंग कर पाते हैं, लाइक सेंसेशन। ठीक है, तो ऐसा पेलोप्सिडा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हेड एब्सेंट होता है। आपने सुना होगा ओएस्टर, यानी कि एक जो मोती जहां बनता है ओएस्टर सीपी, जिसे हम ओएस्टर कहते हैं, वो बेसिकली इस पेलोप्सिडा ग्रुप में आते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल, यानी कि इसमें से वो आप कौन सी चीज है जो कोरल नहीं है? पिनप्टेला है, ट्यूबिपोरा है, एक्यूब्लाइना है, या साइनिया है? तो इसमें सीधा सीधा आंसर आ जाता है आपका साइनिया, क्योंकि साइनिया एक ऑर्गेनिज्म है। हालांकि ऑर्गेनिज्म ये तीनों भी है, लेकिन ये तीनों ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कोरल कोरल रीफ को फॉर्म करते हैं। और हमें पता है कि ऑस्ट्रेलियन रीजन के जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलियन रीजन है, उसके समुद्रों के चारों तरफ अंदर की तरफ एक कोरल रीफ की बड़ी सी दीवार फॉर्म है, क्योंकि चाहे पेनिप्टोला हो, ट्यूबिकोरा हो, चाहे एक्विलाइना हो, इनका जो बॉडी होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिस वजह से एक ये बड़ी सी चट्टान का फॉर्मेशन कर पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिम्बलेस एम्फीबिया आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर, यानी कि जो एम्फीबिया है वो कौन से ग्रुप में प्लेस किया गया है? एन्यूरा, यूरोडिला, या जिम्नोफियोना, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि इनमें से कौन से ग्रुप में कौन सा वो चीज किया गया है। तो आपका है जिम्नियोना या जिम्नोफोनिया। ठीक है, आपका जो सही आंसर है वो क्या है? जिम्नोफोनिया है। इनकी जो संरचना होती है वो केचवे जैसी होती है बेसिकली। ठीक है, चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड। अभी पिछले क्वेश्चन आया था जहां पे हमने एमनियोट्स की बात किया था। ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है कि एमनियोटा में शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो कुछ चीजें आपको कॉमन लग रही होंगी कि कुछ ऑप्शन यहाँ पर कॉमन दे रखे हैं। एक पिछला क्वेश्चन अभी आया था जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका वे ऑफ गिविंग अ बर्थ टू अ बेबी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। हाँ, हालांकि एम्फीबियम के ग्रुप्स के भी एग्स लेइंग करते हैं, लेकिन इनके एग में एमनियोट नहीं पाया जाता है। ठीक है, एमनियोट पाया जाता है रेप्टाइल्स में, मैमल्स में, और बर्ड्स में। ठीक है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर जो इसमें एमनियोट नहीं पाया जाता है, इसलिए तुम्हारा जहां पर बता रहा है कि ये जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि एमनियोट डू नॉट इंक्लूड, इसमें एमनियोट नहीं पाया जाता है। बाकी बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और इसमें एमनियोट पाया जाता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन एम्फीबिया है वो सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है कि द जियोलॉजिकल एज ऑफ रॉक इज डिटरमाइंड। ठीक है, एक किसी भी जो पत्थर, यानी कि जो कोई भी हमारे नेचर में पत्थर पड़ा हुआ है, उसकी जो एज अगर हमें पता करना होता है तो वो एज हम कैसे पता करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं द फॉसिल्स, फ्लोरा एंड फौना, जीवाश्म, वनस्पति जाति है या प्राणी जात के द्वारा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक यानी कि चट्टानों की रासायनिक संगठनों के द्वारा, रेडियोमेट्रिक डेटिंग यानी कि विकिरणित काल निर्धारण के द्वारा, या स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा यानी कि आंकड़ों के द्वारा। ठीक है, तो इसमें से आपका जो मोस्ट सुटेबल क्वेश्चन है वो रेडियोमेट्रिक के द्वारा, क्योंकि जो रेडियोमेट्रिक बेसिकली कार्बन डेटिंग होती है, जिससे हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का यूज करके हम किसी भी चट्टान का एज पता कर सकते हैं। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसर्न विद नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित है। विटिकर और स्ट्रिकलैंड। हमें एक ऑप्शन तो क्लियर पता है कि विटिकर
तो नामकरण यानी कि नॉमेनक्लेचर से संबंधित है, लेकिन ये नहीं पता है कि स्ट्रिकलैंड है या नहीं है। देखिए, वेटिकर उन नामों से आता, उन नामों में से एक आता है जो एक हाईलाइटेड है, जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन स्ट्रिकलैंड के बारे में कोई नहीं जानता है। जिस तरीके से एक बड़ा प्रोफेसर होता है और उनके असिस्टेंट्स होते हैं, तो प्रोफेसर का नेम पहले आ जाता है और असिस्टेंट के नेम्स नहीं आ जाते हैं। हालांकि ये असिस्टेंट नहीं है इनके, लेकिन स्ट्रिकलैंड्स भी एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने नॉमेनक्लेचर में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना रोल दिया है। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन ओनली वन, ओनली बी, ये ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। दोनों भी नहीं हो सकते हैं, यानी कि दोनों नहीं हो सकते, यानी कि बोथ, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है द टर्म टेक्सॉन द फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड बाय, यानी कि पहली बार जो टर्म टेक्सॉन है वो किसने यूज किया। ठीक है, जो टेक्सॉन है वो किसने यूज किया। ICBN, दैट मीन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मेयर या डी कॉल्डेल। तो इसमें से जो सही आंसर आपका है वो है मेयर। मेयर ने 1926 में पहली बार टेक्सॉन शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर, तो आपको ऑप्शन है मेयर। ठीक है, चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीटेड जेनेरिक नेम इज नोन एज। ठीक है, जब किसी प्रजाति का नाम बार बार रिपीट हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे। बार बार रिपीट हो, जैसे आप लोगों ने सुना होगा रेटस, रेटस, ये किसका नाम है। बेसिकली ये रैट का साइंटिफिक नेम है, जिसे रेटस रेटस बोलते हैं। और एक है आपका नाजा, 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 नाजा का मतलब है किंग कोबरा। ठीक है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं एक ही नाम बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही नाम बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो आपका जो ऑप्शन आता है वो बेसिकली टाटोनिम आता है। किसमें आता है, टाटोनिम में आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन है लीनियस इज क्रेडिटेड फॉर, यानी कि लीनियस किस चीज के लिए क्रेडिट किए गए हैं। जो लीनियस है वो किस चीज के लिए बेसिकली क्रेडिट किए गए हैं। डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस अलग चीज है। डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप बिल्कुल नहीं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विनाम पद्धति, कंपैरिजिंग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आर, यानी कि द्विनाम पद्धति वाले दो शब्द कौन से हैं। यानी कि द्विनाम पद्धति वाले दो शब्द यहां पर कौन से हैं। तो इसमें आपके आ जाते हैं फैमिली या जीनस, फैमिली या जीनस, फैमिली या जीनस नहीं होता है। ठीक है, फैमिली और जीनस नहीं होता है। ऑर्डर और फैमिली ये भी नहीं होता है। स्पीसीज एंड वैरायटी ये भी नहीं होता है। जाति होती है और वंश होता है, यानी कि जी सबसे लास्ट में जीनस आता है। ठीक है, जीनस आता है और स्पीसीज आता है। लाइक अगर हम ह्यूमन की ही बात करें तो ह्यूमन का जीनस है होमो और इसकी स्पीसीज है सैपियंस, होमोसैपियंस। तो यहाँ पे जाति वंश और प्रजाति आ जाता है। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो आपका कारपेंटर एंट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। जो बढ़ई चींटी है निम्न में से किस गण को संबंधित है। न्यूरोपेट्रॉन,
लेपिडोप्टेरा या पेलोप्टेरा या हाइमेनोप्टेरा। तो इसमें से आपको बताना है कि किस ग्रुप से आपका जो कारपेंटर बढ़ई है, बढ़ई का कारपेंटर आंट है, जो बढ़ई चींटी है, वो किस ग्रुप से है। इसमें आपका बेसिकली जो आंसर है वो है हाइमेनोप्टेरा। जो कि ये जो बढ़ई चींटी होती है बेसिकली क्या करती है, जो प्लांट्स होते हैं उनका जो मिडिल पार्ट होता है, उनका जो मिडिल पार्ट होता है उसको खा करके बेसिकली ये चींटियां कहाँ रहती हैं, इसी प्लांट्स के अंदर ही अपना घर बनाती हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिट्रोसोम। ठीक है, इसमें से कौन डिटोरोसोम नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही है स्नेल। कौन सा ऑप्शन सही है, स्नेल। ये हमारा घोंगा नहीं है। बाकी सब ये जितने भी डिट्रोसोम होते हैं इसमें काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा के ग्रुप्स के एनिमल्स आते हैं। जबकि तुम्हारा स्टारफिश, लिजर्ड और स्नेक, स्नेक आपका रेप्टाइल्स में आता है, लिजर्ड आपका अलग आता है और इसके आपका इकाइनोडर्मेटा में आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, which one of the following protozoan despite the characteristics of both plants and animals। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोन पौधा और जंतुओं दोनों के गुण दर्शाता है। एंटमीबा। एंटमीबा बेसिकली प्रोटोजोआ में आता है, लेकिन वो इसमें नहीं पढ़ा जाता है। पैरामीशियम भी प्रोटोजोमा में आता है, लेकिन वो दोनों नहीं हो सकता है, क्योंकि प्लांट की बात यहाँ पे हो रही है। तो प्लांट की अगर बात यहाँ पे हो रही है तो एक चीज का डिस्कस होना जरूरी है कि प्लांट्स की मेन जो खास बात है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ना तो एंटामीबा पे पाया जाता है और ना ही पैरामीशिया में पाया जाता है और ना ही मोनोसिस्ट में पाया जाता है। ये वॉलवॉक्स में पाया जाता है। वॉलवॉक्स बेसिकली एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके अंदर एक बड़ा सा क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके बिहाफ पे इसे हम प्लांट भी कह सकते हैं और एनिमल भी कह सकते हैं। दैट इज वाई इट इज आल्सो कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल्स, क्योंकि इसमें प्लांट्स के और एनिमल्स के दोनों के कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं। क्लियर है। आपका सही ऑप्शन जो है वो है वॉलवॉक्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, डिट्रोसोम और पेट्रोसोम एनिमल्स में डिफरेंस क्या है। their symmetry, their embryonic origin of mouth, the presence of absence of body cavity, the presence and absence of nervous system। ठीक है, अब इसमें तो सिमेट्री तो नहीं हो सकती है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी ये भी नहीं हो सकता है और नर्वस सिस्टम इसमें नहीं हो सकता है। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ माउथ में हो सकता है। जो आपका डिट्रोसोम होता है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें आपका माउथ ओरिजिन होता है, उसके बाद में एनएस डेवलप होता है। लेकिन प्रोटोसोम में आपका पहले एनएस होता है फिर माउथ डेवलप होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पे दो लिस्ट आपकी दी गई है, यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं और आपको सही मेल खाना है कि एक्चुअली ये साइंटिस्ट वो साइंटिस्ट है जिन्होंने बेसिकली इन एनिमल्स पर काम किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम पाइला की बात करें तो पाइला पे काम किया हुआ है बेनी प्रसाद ने। ठीक है, फेरिटिमा की अगर बात करें तो डॉक्टर केन बेल ने किया है और हिरुडेमानिया पे एस एम दास ने और पैलियन मॉन में एस एस प्रधान ने और हाई एटीट्यूड्स का एम एस मान ने। तो हम लोगों ने ऑप्शन क्या लगाया है, पहले का तीसरा। तो पहले का तीसरा यहाँ पे है, पहले दूसरे का पहला, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कंसीडर द फॉलोइंग आंसर, कंसीडर द फॉलोइंग आंसर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो आंसर्स दे रखे हैं, यहाँ पर जो आंसर्स दे रखे हैं उनको कंसीडर करके हमें बताना है कि प्रोटिस्टा क्या होते हैं। प्रोटिस्टा क्या होते हैं? हमारा प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा हमारे बेसिकली यूनिसेलुलर भी होते हैं, लेकिन वहां पर कई और भी कंटेनेंट्स आते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं और विदाउट प्लास्टिड होते हैं। तो यूनिसेलुलर को हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, इसलिए उसमें को हम यूनिसेलुलर बेसिकली हम तब कहेंगे जब किसी ग्रुप में सिर्फ सिंगल सेल के एनिमल्स पाए जा रहे हों। लेकिन यहाँ पर तो प्रोटिस्टा में मल्टीसेलुलर पाए जा रहे हैं, इसलिए हम यूनिसेलुलर को काउंट ना करके मल्टीसेलुलर को करेंगे। यानी कि दूसरा, चौथा और हमारा ये विद प्लास्टिड है, ना कि विदाउट प्लास्टिड, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बी है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल ऑफ क्लास, यानी कि किन जंतुओं में आहार नाल उपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है? आपका एरेक्निडा है, सिस्टोडा है, निमेटोडा है और ट्रिमेटोडा है। तो इसमें आपको बताना है कि बेसिकली जो आपके कौन सा जो इसमें होता है वो कौन सा होता है। आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आपका सिस्टोडा। सिस्टोडा ग्रुप के एनिमल्स जो क्लास के होते हैं उसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड। फिर से एमनियोट्स पे क्वेश्चन आ गया, यानी कि इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर से एमनियोट्स पे क्वेश्चन आ गया, यानी कि एमनियोटा समुदाय में सम्मिलित हैं। यहाँ पे रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। अगर हम सिर्फ ऑप्शन पे जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, तो कौन से ऑप्शन पे सही जाते हैं, तो वैसे देखा जाता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों में पाया जाता है, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स दोनों में पाया जाता है, बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों में पाया जाता है। लेकिन तीसरे ऑप्शन में हमारा सारी चीजें दी गई हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स तीनों दिया है, तो इसलिए सही तो सारे हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन चूज करना होगा तो आप थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हॉर्न टोड बिलोंग्स टू द क्लास, यानी कि जो हॉर्न टोड सींग वाला मेढक होता है इनमें से किस वर्ग से संबंधित है? आपका कॉर्डेटा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एन्यूरा। अगर हम टोड की बात करें, अगर हम मेढक की बात करते हैं, तो जहां हम मेढक की बात करते हैं वहां पे सबसे पहला वर्ड आता है एम्फीबिया। क्यों? क्योंकि मेढक एक ऐसा जीव है जो कि पानी और स्थल दोनों पे रह सकता है। लेकिन चूंकि इसका नाम मेढक है तो जरूरी तो नहीं कि ये एम्फीबिया का क्वेश्चन हो। कंफ्यूज करने के लिए कई सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही आपके क्वेश्चन बना देंगे। तो सींग वाला जो टोड होता है वो बेसिकली आपका रेप्टाइल्स में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक लगभग मेढक की जैसी संरचना होती है, छिपकली की जैसी संरचना होती है, जिसके सर पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि सींग जैसे सींग तो नहीं होती है, लेकिन सींग जैसी संरचनाएं जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच किंगडम ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वाज प्लेस्ड बाय विटेकर, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक समझ लेते हैं क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हमारे सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, और ये एक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें संरचनाएं तो होती है लेकिन इनका कोई भी एडवांस नहीं होती है। सेल वॉल हो सकती है, लाइसोसोम होते हैं, न्यूक्लियर नेकेड होता है और हमारे इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और ऐसी संरचनाएं हमारी बेसिकली बैक्टीरिया में पाई जाती हैं, और सारे के सारे बैक्टीरिया हमारे ना तो एनिमिलिया में पाए जाते हैं, ना ही प्लांटी में, ना ही प्रोटिस्टा, ये पाए जाते हैं ग्रुप मोनेरा में। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा मोनेरा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्कीबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, विच इज absent इन आर्कीबैक्टीरिया? पॉलीसेकेराइड, पेप्टाइडोग्लाइकैन, लिपिड और प्रोटीन। यानी कि आर्कीबैक्टीरिया आपके बेसिकली मोनेरा ग्रुप से ही आते हैं, ठीक है। तो आपका पॉलीसेकेराइड्स तो पाए ही जाएंगे, पेप्टाइडोग्लाइकैन नहीं पाया जाएगा, बाकी लिपिड एंड प्रोटीन्स भी पाए जाएंगे। तो आपका सही ऑप्शन जो रहता है वो बी रहता है, पेप्टाइडोग्लाइकैन, जो कि एब्सेंट होता है आर्कीबैक्टीरिया में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, यानी कि पौधों का जो वर्गीकरण है, जो लीनियस ने किया है, वो किस पद्धति के आधार पर किया है? क्या उन्होंने पौधों की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को करेक्टर पे बेस रखा है? नहीं। एवोल्यूशन के बेस पे रखा है? नहीं। तो हालांकि 14 क्वेश्चन है, नन ऑफ अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। हमारा तीसरा ऑप्शन है फ्लोरल, पुष्पीय गुण के आधार पर। तो इन्होंने, लीनियस ने क्या किया है इसमें, ये भी देखा है कि फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं, जो फ्लावर्स के पेटल्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, फ्लावर का अरेंजमेंट है वो कितने प्रकार का होता है, इसमें ये आपका मोनोसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। इनके आधार पर, या इसमें ओवम ओवम या ओवरी के अरेंजमेंट पर भी इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। चूंकि वो फ्लोरल यानी कि पुष्प में ही ये सारी चीजें पाई जाती हैं, तो इसमें लीनियस ने क्या किया है, आपका थर्ड ऑप्शन सही है, यानी कि फ्लोरल करेक्टर के बेस पर लीनियस ने जो अपना सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन है उसको बेस किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is correct descending sequence of taxonomic character categorize? ठीक है, टेक्सोनॉमिक की जहां हम बात करते हैं वहां पे हम बात करते हैं प्लांट की। प्लांट में कहा, यानी कि उनका जो डिवीजन ऑफ स्टेटस होता है वो कैसे होता है, तो उसको हम सबसे पहले आते हैं, किंगडम लेते हैं, किंगडम के बाद में डिवीजन लेते हैं, डिवीजन के बाद अगर हम लेते हैं तो क्लास लेते हैं, क्लास के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में फैमिली, फैमिली के बाद में जीनस, जीनस के बाद में स्पीसीज। तो चलिए देखते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज है या कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है जो इससे मैच कर रहा है। किंगडम, किंगडम तो चलिए किसी में नहीं दिया है, डिवीजन, डिवीजन दिया है। चलिए देखते हैं सबसे पहले डिवीजन किसमें दिया है, इसमें दिया है डिवीजन। डिवीजन के बाद में क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, यहाँ पे ट्राइब्स, यानी कि कभी कभी फैमिलीज के बाद में सब फैमिलीज होती हैं, फैमिलीज के बाद में सब फैमिलीज होती हैं, तो सब फैमिली को हम लोग ट्राइब्स भी बोल देते हैं, यानी कि फैमिली के बाद में ट्राइब्स, ट्राइब्स के बाद में जीनस आ जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस हमारे खत्म हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखे होंगे जो शायद पहली बार आप लोगों ने देखे होंगे। आप नए नए क्वेश्चंस की जो सीरीज है हम लाते रहेंगे, और हमारे साथ बने रहिए बेहतरीन स्टडी विद अनुराग के साथ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।